मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया है और 24 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक हो। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और फैसलाबाद में ईद के इज्तिमात हुए, जबकि मुतादिद मकामात पर SOPs के तहत नमाज अदा की गई। बाज़ जगहों पर नमाज ईद के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखने में आई। तो आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात का इनेकाद भी किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और फैसलाबाद में ईद के इज्तिमात हुए। मुतअद्दिद मकामात पर SOPs के तहत नमाज ईद अदा की गई। बाज़ जगहों पर नमाज ईद के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर SOPs के साथ नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क की खुशहाली, अमन सलामती, तैयार हादसे के शहदा और कोरोना की वबा के खात्मे के लिए दुआएं की गई। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह व सूबाई वज़रा ने ईद उल फितर की नमाज CM हाउस, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुडेरो और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात नश्तर पाक, महफिल शाह खुरासा, कंजुल ईमान, सबील वाली मस्जिद, ईदगाह नाजमाबाद, न्यू मेमन मस्जिद, जिना ग्राउंड मस्जिद, खैरुल अमल, दारुल उलूम कोरंगी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, इमाम बारगाह जाफर तैयार, आराम बाग मस्जिद और दीगर मुकामात पर हुए। इस मौके पर लाखों फर्जंदाने इस्लाम बारगाह इलाही में सरबसजूद हुए। ईदगाह नाजमाबाद में नमाज ईद मुफ्ती तकी उस्मानी की इमामत में अदा की गई। नमाज ईद के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी ने कोरोना वायरस से निजात और तैयारा हादसे के शौदा के लिए खसूसी दुआ की। नमाज ईद के बाद बच्चे हों या बड़े, सभी ने एक दूसरे को जबान से ईद की मुबारकबाद दी। शहर में ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस मौके पर तैनात रही, जबकि कोरोना वायरस के पेश नज़र सफ़ों और नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया। गुजरावाला में इदारा अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल में नमाज ईद उल फितर की अदायगी की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्की सलामती, तैयार हादसे के शोहदा और कोरोना से बचाव की खुसूसी दुआ कराई। गुजरावाला में इदारा अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल में नमाज ईद उल फितर की अदा की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्की सालमियत, तैयार हादसे के शहदा और कोरोना से बचाव की खुसूसी दुआ कराई। कोरोना से मरने वालों के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि खास तौर पर कश्मीरियों के लिए दुआ गो हूँ। कश्मीरियों के घर जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम अज़ाइम सेक्रेटरी UN के सामने रखे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला शहदा के अहले खाना को सब्र अता फरमाए। एक अजीब माहौल में मनाई जा रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। ख़ास तौर पर मैं दुआ गो हूँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने उनके सामने सारे हालात रखे हैं। मैंने हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं उनको बेनकाब किया है। मेरी कल सेक्रेटरी जनरल OIC से भी गुफ्तगू हुई है। मैंने उन्हें भी सारे हालात से आगाह किया है। सलामती काउंसिल के सदर को ईद से आने से पहले एक नया ख़त भेजा है और उसमें मैंने पाकिस्तान की जो तशवीश है, पाकिस्तान के जो खदशात हैं, वो मैंने उन्हें बयान कर दिए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह कर दिया है। मैं एक वाज़े पैगाम हिंदुस्तान की सरकार को देना चाहता हूँ, बैसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के। हम अमन चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान ने हमारे इस रिस्ट्रेंट को, हमारी इस वज़ादारी को कमज़ोरी समझा है तो उनकी गलत फहमी है। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की, पाकिस्तान की तरफ जारियत की, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम और कश्मीरी मिलकर उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह का कहना है कि कोरोना वायरस और तैयारा हादसे की वजह से ईद सादगी से मना रहे हैं। ईद पर सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, हेल्थ डिपार्टमेंट्स और हमारे डॉक्टर्स ने जो हिफाजती तदाबीर बताई है, हमें उन पर अमल करना है। सबको मुबारक हो, आपको, आपको अहला खाना को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हाल ही में अपना जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, उन्होंने यही हिदायत दी है पार्टी वर्कर्स को कि हम ये ईद जो है वो सब्र से मनाएंगे और सादगी से मनाएंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि कल एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ, चौंका देने वाला वाक़या, जिसमें एक PIA का तैयारा कराची में लैंडिंग के वक्त ठीक एक मिनट से पहले वो गिरा और उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, हलाकतें हुई। 99 जो हमारे शहरी थे और क्रू मेंबर्स थे, उसमें से 97 लोग शहीद हुए हैं। तो ये ईद हमारे लिए जो है इस के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक बैकग्राउंड में हम ये मना रहे हैं और उनको उन शोहदा के नाम ये ईद मनानी है। और उसके साथ साथ जो कोविड-19 के हवाले से जो हेल्थ वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं, ये ईद उनके नाम है। जो लोग इस वबा से मुतासर हुए हैं, इस वक्त वो इससे मुकाबला कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा हमारे भाई और बहनें हैं, बच्चे हैं जो इससे मुकाबला कर रहे हैं। हमें उनके नाम करनी है ये ईद, और इससे जो 1000 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं, ये ईद उनके नाम है। और जहाँ ये ईद हम सादगी से मना रहे हैं, तो हम इस ईद पे जो हिफाजती तदाबीर सिंध हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने हमें दी हैं, उनको हमें रिलीजियसली फॉलो करना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने घर में खुद को करंतना कर लिया है। अमीर मकाम ने दोस्तों और कारकुनों से दुआ सेहत की अपील की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने घर में खुद को करंतना कर लिया है, जबकि अमीर मकाम ने दोस्तों और कारकुनान से दुआ सेहत की अपील की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 54,601 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,164 नए केसेस में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 32 अमवात हुई, जिसके बाद जाबाज अफराद की तादाद 1,133 हो गई है। नमाज ईद की अदायगी के बाद इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों को कब्रों पर भी हाजिरी देने के लिए पहुंच गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कब्रिस्तान में नामुकम्मल इंतजामात, बेशतर शहरी बगैर मास्क के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नमाज ईद की अदायगी के बाद जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन्होंने कब्रिस्तानों का रुख किया है और अपने प्यारों की कब्रों पर इस वक्त हाज़िरी का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक पुराने सरकारी, ये एक बड़ा कब्रिस्तान है सेक्टर H8 में जो वाक़ है। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद इस वक्त जो शहरी हैं उनकी मौजूद है। अपने प्यारों की कब्रों पर इस वक्त हाज़िरी दी जा रही है, फातह ख़्वानी की जा रही है। लेकिन साथ ही आपको बताते चलें कि जिस तरह इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसने पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इस्लामाबाद में भी इसी हवाले से जो SOPs हैं उनको भी जो है वो उस पर भी अमल दरामद ज़रूरी है। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा कि जो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जिस वक्त शहरियों की मौजूद है, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि जो कब्रिस्तान का मेन गेट है उस पर भी कोई इस तरह की एहतियाती तदाबीर या लोगों को बाउंड किया जाए इस हवाले से कि जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हो तो आपने मास्क पहना हुआ हो। इसके अलावा जो आपके हाथ हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ताकि अगर किसी से आप ना चाहते हुए भी या गैर इरादी तौर पर भी अगर मुलाकात करें तो आपके हाथ जो है वो साफ़ हों। तो इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अपने प्यारों की जो कब्रें हैं उस पर हाज़िरी दी जा रही है, फातह ख़्वानी की जा रही है और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो इस दुनिया से जो अपने रिश्तेदार, अपने बुज़ुर्ग जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनको इस खुशी के मौके पर भी याद रखना जो है वो ज़रूरी है। तो जो चंद लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि ईद का जो मौका है, जिस तरह जो इस दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसीलिए
जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे यहाँ पर एक मुलाकात के लिए एक रिवायत है और इसी रिवायत को जो है वो बरकरार रखा गया है। जी वलीद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची में तबाह होने वाले PIA के तैयारे के मुसाफिरों में 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी थे, जो अब नहीं रहे। सीट कंफर्म न होने के बायस उन्होंने बजरिया सड़क जाने का फैसला किया था, मगर फिर अचानक सीट कंफर्म हो गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का बाजार एक ऐसी जगह है जहां खरीदार आते हैं और चले जाते हैं, मगर रौनक बाजार कायम रहती है। मगर कुछ खरीदार ऐसे भी होते हैं जो इस अदा से बाजार से गुजरते हैं कि लगता है कि रौनक बाजार इन्हीं के दम से थी। मीडिया इंडस्ट्री में अंसार नकवी के साथ काम कर चुके लोगों का तासुर ऐसा ही है। अपने खानदान के लोगों से ज्यादा हमारे आपस में रहा, और वो बंदा ऐसा बंदा कि जो मतलब हर वक्त आपके साथ बातचीत और खूबसूरती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, ऐसे बंदे के साथ तो वैसे बंदा का दिल चाहता रहता है कि बंदा गुफ्तगू करे। तो मतलब वो हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इज नो मोर विद अस। मैंने तो हमेशा, मेरे लिए उनका दर्जा जो है बड़े भाई का रहा है, तो हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड करने वाले, बहुत शफीक इंसान, बेहतरीन प्रोफेशनल, बेहतरीन काम करने वाले, अपनी टीम को साथ लेके चलने वाले। अंसार साहब का यूँ अचानक चले जाना बहुत बड़ा धचका बन के सामने आया, और कल से जो हम जिस बच्चे के शिकार थे कि वो बुरी खबर बाकायदा सामने ना आ जाए, वो आ जाए। ये हुक्म रब्बी है, जाहिर है इसके आगे किसी की मजाल नहीं है। अंसार नकवी 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर एंड प्रोग्रामिंग थे। अंसार नकवी नहीं रहे, मगर इनकी सरबराही में काम करने वाले एंकर और अमले के लिए अंसार नकवी की यादें हमेशा इनकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी ये बंदा जो है इतने, अभी तो मेरा ख्याल है दुनिया उनको सही से समझ भी नहीं सकी थी, और ये चांद सही से चमका भी नहीं था, ऐसे कह सकते हैं आप। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम करे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं ये हुस्न ज़न है मेरा कि हमने एक मुखलिस दोस्त और मुखलिस लीडर, हमने एक मुखलिस टीम लीडर खो दिया। अल्लाह ताला को ये था शायद मंजूर कि उनकी ज़िंदगी इतनी सी थी, लेकिन जितनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है इंतहाई खूबसूरत गुजारी है, इंतहाई नफीस इंसान थे। वो एक अच्छे न सिर्फ बॉस थे, एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे बुजुर्ग थे, एक अच्छे सीनियर थे, एक ओवरऑल एक अच्छे इंसान थे। अंसार नकवी का ताल्लुक सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से था। अंसार नकवी 91 से 2002 तक अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ रहे। फिर दिसंबर 2014 तक जियो न्यूज़ में कंट्रोलर न्यूज़ के फराइज अंजाम दिए। फिर उन्होंने 1 जुलाई 2015 को लाहौर में सिटी 42 न्यूज़ को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ ज्वाइन किया, और जुलाई 2017 को 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग का ओहदा संभाला। अंसार नकवी की साहबजादी कराची के एक निजी चैनल में शोबा प्रोग्रामिंग से वाबस्ता है। एक बेटा डॉक्टर और एक बेटा अभी ज़ेरे तालीम है। रावलपिंडी लाल हवेली में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जबकि शेख रशीद ने सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की शहादत पर दुख का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी लाल हवेली में, जहां पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद मौजूद हैं, और कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम SOPs पर ख्याल रखा जा रहा है, और लोगों से दूर से ही ईद मुबारक कह रहे हैं। गले वगैरह मिलने पर पाबंदी है। हमारे साथ शेख साहब से ही गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, आज की ईद बाकी ईदों से कितनी मुख्तलिफ है? सबसे पहले तो मैं 24 के साथ अंसार नकवी की शहादत पर अफसोस करता हूँ, और एक बहुत बड़ा सहाफ़ी और बहुत बड़ा नाम इस PIA के हादसे में जाँ बहक हो गए। बाकी ईद आजकल ऐसे ही, आपको पता है, एहतियाती तदाबीर में हमने फिर भी लोगों से ईद मिल रहे हैं, फासला रख रहे हैं, जगह थोड़ी है लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, ताकि लाल हवेली के बाहर इंतज़ाम किया है ताकि लोगों से SOP पे काम करते हुए मुलाकात की जाए। शेख साहब, अपोजिशन में रहकर और वजारत में होकर ईद मनाने में कितना फ़र्क है? हमारे यहाँ तो वही हमारे दोस्त हैं जी, और वही मुखालिफ हैं। जो ईद पे आते हैं वो आते हैं, कोई ना आए तो हम पूछते हैं वो क्यों नहीं आया। सो इसलिए हमारे नोटिस में होता है कौन आया और कौन नहीं आया। सर, ईद पर थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी हो जाए। सर, चीनी स्कैंडल पर जो मंजर-ए-आम पर नाम आ रहे हैं, क्या उनको सज़ा होगी? और आटा स्कैंडल के हवाले से आपका क्या कहना है? आटा स्कैंडल इससे 1 महीने में आ जाएगा जी, जून के महीने में। और आटा और चीनी का स्कैंडल जो है पाकिस्तान में, ये कानून के शिकंजे में आएंगे। इमरान खान इनको नहीं छोड़ेंगे।
बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर रेलवे इस वक्त लाल हवेली में मौजूद हैं और ईद उल फितर भरपूर तरीके से मना रहे हैं और इसके साथ साथ इनका कहना है कि आटा और चीनी स्कैंडल में जो बड़े नाम हैं वो गिरफ्त में आने का इम्कान है और नवाज शरीफ के हवाले से कहा है कि वो हमेशा ईद जो है वो लंदन में मनाते हैं और कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ईद मनाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की तैयार हादसे में शहादत पर बहुत दुख हुआ। वो अच्छे इंसान थे। अंसार साहब के वालिद मेरे साथ कैम्ब्रिज में थे। मुबारकबाद देता हूँ। गो ये ईद माजी की ईदों से मुख्तलिफ है। ये हम अफसरदा हैं। जो कराची का सानिया हुआ, PIA का जहाज़ का क्रैश हुआ, उसमें हमारे बहुत से मासूम शहरी अल्लाह को प्यारे हुए। पूरी कौम को उनका गम है, बेहद तकलीफ़ है, कर्ब में मुब्तला हैं। वो ख़ानदान जिनके अजीज़ व अकारिब जहान फ़ानी से रुखसत हुए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। नकवी साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हर एक शख्सियत का, जितने वहाँ लोग थे, अपना हमारे खालिद शेरदिल, मैं उनके वालिद को भी और उनको भी जानता था जब वो कैम्ब्रिज में मेरे साथ थे। उनके वालिद, उनका सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई। उन नौजवान कैडेट्स का जो अपने पासिंग आउट के बाद पहली दफ़ा घर जा रहे थे और उनके वालिदैन उनको रिसीव करने आए हुए थे, खुशियों के हार लेके आए हुए थे, लेकिन उन्हें खुशी नसीब ना हो सकी। अल्लाह ताला। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।